हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर मिस्र के शहर शर्म अल शेख से है, जहां 10 साल के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी से एक अहम मुलाकात की है। ये मुलाकात कल मंडे को हुई है, जिसके बाद मिस्र के प्रेसिडेंट के ऑफिस से इस सिलसिले में एक बयान जारी किया गया। मिस्र के सरकारी टेलीविज़न चैनल ने दोनों लीडर्स की अपने अपने नेशनल झंडों के साथ बैठे हुए तस्वीरें दिखाई हैं, जिसमें इजराइल की फ़ौज के सरबराह और मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर और खुफिया महकमे के सरबराह भी देखे जा सकते हैं। 2010 में मिस्र के प्रेसिडेंट हुस्ने मुबारक ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास और अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर हिलरी क्लिंटन के साथ मुलाकात की थी। कल इजरायली प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने सरकारी टेलीविज़न चैनल से बात करते हुए कहा कि उन्होंने और नफ्ताली बेनेट ने गजा पट्टी पर लंबी जंगबंदी लागू करने पर राय मशवरा किया है। इसके साथ ही इथियोपिया में नील नदी पर बांध के बारे में भी बात की गई है, जिसे मिस्र अपने पानी की सप्लाई के लिए खतरा समझता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने अपने बयान में बैठक के बारे में कहा है कि उन्होंने गजा में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी कायम करने के लिए मिस्र के रोल के लिए शुक्रिया अदा किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि शर्म अल शेख में मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी के साथ उनकी एक अहम और बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों ने आगे बढ़ने वाले गहरे ताल्लुकात की नींव रखी है। अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने नए इजरायली प्राइम मिनिस्टर का खुलकर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस इजरायली अखबार के मुताबिक बेनेट ने मिस्र के इलाके में अहम रोल के लिए सीसी का शुक्रिया अदा किया। बेनेट के ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक 4 दहाइयों से ज़्यादा मुद्दत से इजराइल और मिस्र के बीच अमन समझौता मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी में बुनियाद के तौर पर काम करता है। नफ्ताली बेनेट ने मिस्र के गजा पट्टी में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखने में अहम रोल पर भी जोर दिया। साथ ही इजराइल ने उम्मीद जाहिर की है कि मिस्र 2 इजरायली शहरियों और हमास के कब्जे से 2 इजरायली फौजियों की डेड बॉडीज़ की महफूज वापसी में मदद करेगा। इस मुलाकात के बारे में ईरान के मीडिया का कहना है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अब्दुल फत्ताह अल सीसी के साथ मुलाकात के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इसके इलाके में बढ़ते हुए असर पर चिंता जताई है। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के हवाले से कहा गया है कि बेनेट और सीसी ने फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास के हथियारों को ख़त्म करने के ऑप्शंस पर भी गौर किया है। आपको बता दूं कि इजराइल ने मिस्र के साथ मिलकर 2007 से इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले रेजिस्टेंस ग्रुप हमास और जिहाद इस्लामी का मरकज़ समझे जाने वाले गजा पट्टी के इलाके की सख्त घेराबंदी कर रखी है। इजराइल और गजा पट्टी के बीच अब तक 4 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जिसमें से आखिरी इसी साल मई के महीने में हुई है, जिसमें 11 दिनों में तकरीबन 260 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और 13 इजरायली लोगों के मारे जाने की बात कही गई है। इस दौरान फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से तकरीबन 4,500 रॉकेट्स और मिसाइल इजराइल के खिलाफ दागे गए थे। उसके बाद इजराइल की कोशिश है कि आने वाले वक्त में जल्द दोबारा कोई जंग ना हो, क्योंकि अब फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के पास और उसके सपोर्ट करने वाले लेबनान के हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट और ड्रोन्स मौजूद हैं जो इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।